नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 29 दिसंबर। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार सहित सिवान, छपरा, गोपालगंज और अन्य जिलों की 10 बड़ी खबरों को। उससे पहले अब तक की टॉप बड़ी खबरों को देखिए। धंधेबाज को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की गांव वालों ने पकड़ की कराई शादी। बीजेपी दफ्तर के बाहर वार्ड सचिव पर पुलिस ने किया जमकर लाठीचार्ज। इस बदलाव से बिहार के छात्रों को होगा नुकसान। जानिए क्या होगा केंद्रीय कोटे की बची हुई सीटों का। एक शिक्षक के लापरवाही के कारण करीब 16 बच्चे संक्रमित हो गए। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं विस्तार से। पहली खबर, सिवान में शहरी बिजली ऑफिस का डिसकनेक्शन अभियान सोमवार को जारी रहा। शहर में 28 बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा गया है। सभी लोगों पर 4,65,000 का बिजली बिल बकाया है। वहीं 30 बकायेदारों को नोटिस दिया गया है। इन पर 4.5 लाख का बिल बकाया है। सेक्शन 1 के जेई आफ्ताब आलम के नेतृत्व में MM कॉलोनी में बबूनिया रोड के डिसकनेक्शन अभियान चलाया गया। इस दौरान 11 बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटा गया। इन सभी पर 2,67,000 का बिजली बकाया है। वहीं 18 लोगों को नोटिस भी दिया गया। इन पर 2,69,000 का बिल बकाया है। अगली खबर, गोपालगंज जिले के एक शराब के धंधेबाज को गिरफ्तार करने गई भोरे थाने की पुलिस पर धंधेबाज उसके सहयोगियों ने हमला कर दिया। इनमें पुलिस के जवान मामूली रूप से चोटिल हो गए। घटनास्थल से 200 ml का 60 पाउच देसी शराब भी बरामद की गई। धंधेबाज को उसके शारदिगों ने जबरन पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। मामले में 7 नामजद और 7 अज्ञात सहित 14 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अगली खबर, दरियापुर थाने क्षेत्र के परशुरामपुर में अपनी प्रेमिका से मिलने गए प्रेमिकों को ग्रामीणों ने पकड़कर शादी करा दी। जानकारी के अनुसार परसा थाने के भलवहिया गांव के चंदन राय के पुत्र अमन कुमार का परशुरामपुर के योगेंद्र राय की पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी ग्रामीणों को पहले से ही हो गई थी। इस बीच प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पर पहुंचा ही उसके बाद प्रेमिका के घर वाले व ग्रामीणों ने पकड़कर दोनों की शादी करा दी। उधर प्रेमी अमन के पिता चंदन राय ने लड़की वालों पर आरोप पुत्र को बंधक बना लेने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग में दोनों ने राजी से शादी रचाई है। अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी दफ्तर के सामने वार्ड सचिवों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। पुलिस के एक्शन में आते ही प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पानी की बौछारों और लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। पुलिस उन्हें बार-बार खदेड़ने की कोशिश करती और प्रदर्शनकारी बार-बार वहीं वापस लौट कर आ रहे थे। 4 साल पहले वार्ड सचिवों की बहाली की हुई थी। बहाली रद्द किए जाने के खिलाफ वे पिछले कुछ दिनों से हंगामा कर रहे हैं। वार्ड सचिव अस्थायी नौकरी और बकाया वेतन के भुगतान की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, पटना में सोमवार को एक डॉक्टर परिवार के 3 सदस्यों के अलावा कुल 11 सहित पूरे बिहार में 26 कोरोना संक्रमित मिले। पटना का डॉक्टर परिवार बोरिंग रोड इलाके का रहने वाला है। वर्तमान में 116 सक्रिय मरीज हो गए हैं। अगली खबर, नीट काउंसलिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2 राउंड के बाद खाली सीट राज्यों को वापस कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका नुकसान बिहार के छात्रों को होगा। बची हुई सीटों से प्रत्येक साल 150 से 200 छात्रों को फायदा होता था। अब ऑल इंडिया कोटे नीट काउंसलिंग 4 राउंड में होगा। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। पहले नीट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग राउंड 2 के बाद खाली बची सीटों पर राज्य को वापस कर दी जाती थी। उन सीटों को मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग से भरा जाएगा। अगली खबर, पटना बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से आंकड़ों को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शेखपुरा में एक शिक्षक की लापरवाही से के कारण करीब 16 बच्चे संक्रमित हो गए हैं। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। साथ ही ओमिक्रॉन जांच के लिए सैंपल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि मामला उजागर होने के बाद संक्रमित शिक्षक गाँव से फरार है। अगली खबर, बिहार के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। बुधवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। हालांकि कई जिलों में मंगलवार को हल्की धूप निकली थी, मगर ठंड के वजह से इसका ज्यादा असर नजर नहीं आया। बिहार में आए कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सके। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट
किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।